प्रदेश के अनुदेशकों का मुद्दा न सिर्फ शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के भविष्य का निर्माण करने वाले ये अनुदेशक शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके उनकी समस्याओं का हल अब तक नहीं निकल सका और वे लगातार संघर्ष कर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के बाद समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की संख्या काफी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह लोग खुद शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित हैं। कई सालों से अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में फंसे हुए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनुदेशकों की नौकरी स्थायी नहीं है और अनुदेशक स्थायी नौकरी की मांग करें, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। इनका वेतन इतना ज्यादा कम है कि अपने घर परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहे। इसके अलावा उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान भत्ते भी नहीं मिलते, जो अनुदेशकों की मानसिक और आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा कठिन बना देते हैं। अनुदेशकों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सरकारी लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। वे इस स्थिति में काम कर रहे हैं जहां उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा का भरोसा नहीं है। अनुदेशकों का संघर्ष सिर्फ वेतन और नौकरी की स्थिरता तक सीमित नहीं है, वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने तक मजबूर हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनुदेशक लगातार प्रदर्शन करते हुए आए हैं और यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया और अपनी समस्याओं को उठाया, लेकिन इस दौरान भी इनकी आवाज को नहीं सुना गया। इन प्रदर्शनों में न वो केवल अपनी समस्याओं का हल चाहते थे, बल्कि उनका उद्देश्य यह भी था कि सरकार को यह समझ में आ सके कि उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये वादा किया कि अनुदेशकों की समस्याओं का हल उपचुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में अनुदेशकों की निराशा बढ़ती हुई चली जा रही है। उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार नेताओं से, अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल कर दिया जाए, लेकिन हर जगह से महज उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। विक्रम सिंह का कहना है कि अनुदेशकों के मामले में बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समस्याओं का हल कर देंगे। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो यह है कि अनुदेशकों के संघर्ष को नजरअंदाज करना शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के दौरान यह वादा तो किया था कि अनुदेशकों की समस्याओं का हल जल्द ही कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यह मुद्दा उनके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है और उनकी सरकार अनुदेशकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, लेकिन चुनाव के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि अनुदेशक उनके परिवार का हिस्सा है, तो फिर उनके लिए समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री की चुप्पी इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना रही, क्योंकि अनुदेशकों का विश्वास सरकार से लगातार घटता चला जा रहा है। लगातार अनुदेशक लखनऊ पहुंचकर अपनी आवाज को उठा रहे हैं, बार बार अधिकारियों से मिल रहे हैं और हर एक अधिकारी बस यही कह रहा है कि परिणाम सकारात्मक आएंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब अनुदेशकों को ये कहना है कि आखिर कब परिणाम निकलकर सामने आएंगे। संघर्ष करते हुए इतना वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक उनके सामने कुछ भी सुखद नहीं हुआ है। कई अनुदेशकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का गर्व है, लेकिन इस संघर्ष के बीच उनका हौसला टूट रहा है। कई अनुदेशकों का यह भी कहना है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो मजबूर होकर उन्हें कोई न कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा। अनुदेशकों का समाधान केवल वेतन वृद्धि और स्थायी नौकरी तक सीमित नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को अनुदेशकों की स्थिति की गंभीरता को समझना होगा और उन्हें एक स्थायी नीति के तहत लाना होगा। इसके अलावा उन्हें उचित प्रशिक्षण और शिक्षा सामग्री भी प्रदान करनी होगी ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुदेशकों से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा और इस बीच में एक सबसे छोटी सी एक कहे तो समस्या है, जो है स्थानांतरण की समस्या। द्वितीय चरण के स्थानांतरण की लिस्ट जारी होनी है, लेकिन इतना वक्त बीत गया है, बार बार अधिकारी कह रहे हैं आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन स्थानांतरण की लिस्ट तक अभी तक जारी नहीं हुई। इस वजह से अनुदेशकों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। अगर इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मुद्दे को लेकर सरकार की अनदेखी के कारण यह विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को इसलिए रोक रही है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसे एक चुनावी हथियार बनाया जा सके और अच्छी जीत हासिल की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि क्या अनुदेशकों का जीवन एक राजनीतिक मसला बन गया है? क्या राजनीति के हिसाब से ही अनुदेशकों की समस्याओं का हल किया जाएगा? क्योंकि अनुदेशकों की स्थिति तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का संघर्ष अब और भी मजबूत हो गया और उनकी उम्मीदें अब भी बनी हुई है कि एक न एक दिन उनका हक उन्हें जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादे के बावजूद अनुदेशकों के मुद्दे का समाधान अभी भी दूर है और इस वक्त पर कई सवाल अब भी बने हुए हैं कि क्या सरकार अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान करेगी या फिर यह मुद्दा इसी तरह संघर्षों और आश्वासनों के बीच में उलझा रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।